आपके साथ हिमानी नैथानी। दोपहर के 1 बजने को हैं। तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से लेकर हम हाजिर हैं। इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरे दो सहयोगी और जुड़ेंगे। सलोनी श्रीवास्तव मेरे साथ होंगी, सुमित चौधरी मेरे साथ होंगे। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो हरियाणा से आ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में जबरदस्त सियासी हलचल देखने को मिल रही है और इस वक्त जो जानकारी मिल रही है सियासत से जुड़ी हुई वो ये कि जेजेपी के 5 विधायक टूट सकते हैं। बीजेपी और जेजेपी का जो गठबंधन है वो टूट गया है। उधर जो जेजेपी है उसके 5 विधायक बीजेपी के संपर्क में है, ये जानकारी मिल रही है सलोनी। इसमें देवेंद्र बबली वो नाम है, रामनिवास खेड़ा है, रामकुमार गौतम है, ईश्वर सिंह और जोगीराम सिहाग वो नाम बताए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की ब्रेक कर रहे हैं रिपब्लिक भारत पर। बीजेपी के संपर्क में हैं 5 जेजेपी के विधायक और इनकी टूट की खबर मिल रही है। जानकारी मिल रही है कि देवेंद्र बबली, रामनिवास खेड़ा, रामकुमार गौतम, ईश्वर सिंह और जोगीराम सिहाग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। और लगातार बदलते इस हरियाणा की सियासत के समीकरणों के बीच बड़ी अपडेट आपको बताएं। चंडीगढ़ जो है दोनों पर्यवेक्षक पहुंच चुके हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दोनों पर्यवेक्षक पहुंच चुके हैं। तरुण चुग पहुंचे, अर्जुन मुंडा जो है वो पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि दोनों बीजेपी पर्यवेक्षक चंडीगढ़ में मौजूद हैं, चंडीगढ़ में पहुंच चुके हैं। आखिर किस तरीके से आगे रणनीति बनाई जाए इस पर चर्चा भी होगी। और दोनों बीजेपी पर्यवेक्षक यहां पर अब चंडीगढ़ में जहां पर मौजूद है, वहीं विधायकों के साथ बैठक भी करेंगे। और इसी को लेकर बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि आज ही नई सरकार का गठन हो सकता है। सूत्रों के हवाले से अपडेट ये मिल रहा है कि राजभवन में तैयारियां तेज चल रही हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा में हलचल के बीच आज ही नई सरकार का गठन हो सकता है। राजभवन में तैयारी हो रही है, ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। यानी आज ही शाम तक सरकार गठित हो सकती है, मुख्यमंत्री तय हो सकते हैं। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। तो आज ही नई सरकार का गठन होगा। राजभवन में तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी है। सूत्रों के हवाले जो बड़ी जानकारी मिल रही है आपको बताएं कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया मनोहर लाल खट्टर ने और नई सरकार का गठन जिस तरीके से हो उसमें कौन कौन से चेहरे होंगे। मुख्यमंत्री एक बार फिर से मनोहर लाल खट्टर को बनाया ही जा सकता है, एक बार फिर से उन्हें मौका मिल सकता है, जो जानकारी मिल रही है। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आज जैसे ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस्तीफा देते हैं वैसे ही हरियाणा की सियासत में भूचाल आ जाता है। लेकिन इसी से जुड़ी जो एक बड़ी खबर आ रही है वो ये कि हरियाणा के मुख्यमंत्री की पद की शपथ एक बार फिर से ले सकते हैं मनोहर लाल खट्टर। मतलब ये कि मुख्यमंत्री वही लेकिन मंत्रिमंडल जो है वो पूरा बदल जाएगा, उसकी तस्वीर पूरी नहीं होगी। एक डिप्टी सीएम भी लेंगे शपथ, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। हालांकि पहले ये भी खबर आ रही थी कि क्या मनोहर लाल खट्टर की जगह कोई और नया चेहरा यहां पर देखने को मिलेगा मुख्यमंत्री का, कौन वो हो सकता है। और जब इस्तीफा देने के लिए गए थे मनोहर लाल खट्टर तो अपने साथ अनिल विज को लेकर भी गए थे। तो कई तरह के कयास जो है वो उस वक्त लगाए जाने लगे थे। ये भी कहा जा रहा था कि अभी तक क्योंकि उम्मीदवारों के नामों का ऐलान अगर हरियाणा से कहें तो वहां से प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं बीजेपी ने। यह भी माना जा रहा था कि हो सकता है कि बीजेपी मनोहर लाल खट्टर को चुनाव लड़वाए और करनाल सीट से उनको टिकट दे। इस तरह की भी खबरें निकलकर सामने आ रही थी। तो कई समीकरणों का जिक्र यहां पर हो रहा है, लेकिन बड़ी अपडेट आपको यहां पर बताएं। एक बार फिर से मनोहर लाल खट्टर की सरकार यहां पर बन सकती है और इस बार निर्दलियों के साथ लेकर बीजेपी सरकार बनाएगी, जिस तरीके से सूत्र दावा यहां पर कर रहे हैं। एक बार फिर से बिना जेजेपी के सरकार बनेगी हरियाणा में बीजेपी की, क्योंकि जिस तरीके के हालात है इसमें बीजेपी जेजेपी का गठबंधन जो है वो लगभग टूट चुका है। और जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दिया, उसके बाद अब जानकारी ये कि निर्दलियों का साथ लेकर सरकार बनाई जाएगी। और इसमें बड़ी बात यह कि सरकार में जेजेपी का किसी भी तरीके से साथ नहीं होगा, जेजेपी का कोई मंत्री नहीं होगा और बिना जेजेपी के सरकार बनाई जाएगी। बीजेपी अकेले ही निर्दलियों के साथ लेकर सरकार हरियाणा में बनाएगी। और बड़ी बात जो बड़ी जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि मनोहर लाल खट्टर एक बार फिर से। और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बड़ा बयान यहां सामने आया कि खट्टर फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। जो बातें कही जा रही, रिपब्लिक भारत लगातार आपको बता रहा है कि अब एक बार फिर से खट्टर मुख्यमंत्री का पद संभाल सकते हैं। जेजेपी से अलग क्योंकि नई सरकार बनेगी, ऐसे में कई नए चेहरे मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। नई सरकार का गठन आज ही हो जाएगा। यह भी सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है कि शाम तक शपथ ग्रहण हो सकती है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। वहीं पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी कहा है कि खट्टर फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे।
इस्तीफा दे दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने और उनके साथ ही सभी मंत्री शामिल थे और अभी इस्तीफा गवर्नर साहब ने स्वीकार कर लिया। दोबारा शब्द कब ले रहे सर? सीएम कौन बनेगा? मैं नहीं बता सकता। सीएम कौन रहेगा? साहब बताएंगे। अरे सीएम कौन रहेगा? सीएम बिल्कुल ठीक है, सीएम साहब ही सीएम साहब। तो हरियाणा में ये जो हलचल चल रही है इसकी इनसाइड स्टोरी हम ग्राफिक्स के जरिए यहां पर आपको बताते हैं कि क्यों लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हरियाणा में ये हलचल देखने को मिली। जो जानकारी मिल रही है वो ये कि लोकसभा सीट शेयरिंग पर दरअसल बीजेपी और जेजेपी में मतभेद हो गया था। ये खबरें जो है वो कई दिनों से निकलकर सामने आ रही थी। बीजेपी ने जेजेपी की 2 लोकसभा सीट की जो मांग है वो खारिज कर दी थी। जेजेपी की ओर से ये मांग रखी गई थी कि लोकसभा की जो 2 सीट है वो उसे दी जाए। सोमवार को नड्डा और दुष्यंत की जो मुलाकात है उसमें कोई बात नहीं बनी। जो जेपी नड्डा और दुष्यंत चौटाला की बातचीत हुई थी उसमें कोई बात निकलकर सामने ऐसी नहीं आई। बीजेपी और जेजेपी में गठबंधन अब खत्म हो गया है। औपचारिक घोषणा बाकी है। तस्वीरें लगातार हम आपको यहां पर दिखाई रहे हैं कि किस तरीके से जो समीकरण है वो वहां पर नए बनते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा में जेजेपी के बिना हरियाणा सरकार का ऐलान ये कर दिया गया है, औपचारिक तौर पर भी कर दिया जाएगा। खट्टर ने राज्यपाल को अपना जो इस्तीफा है वो सौंप दिया है सुबह सुबह। उसके बाद ही यह हलचल एकदम से शुरू हो जाती है। 11:50 का वो वक्त और फिर लेंगे सीएम पद की शपथ। दोपहर बाद ये माना जा रहा है कि वो शपथ ग्रहण हो सकता है और वो जो मंत्री जो नई जो कुछ मंत्री हैं वो उनके साथ शपथ ले सकते हैं। 6 निर्दलीय 1 हलोपा की अगर बात करें, हरियाणा में बीजेपी के पास बहुमत का आंकड़ा है तो उसको मैजिक नंबर जुटाने में कोई ज्यादा दिक्कत यहां पर नहीं आएगी। तो ये इनसाइड स्टोरी कि जेजेपी के 5 विधायक भी टूट सकते हैं बीजेपी के संपर्क में। और हमारे साथ हमारी सहयोगी सुजाता जुड़ी हुई हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सुजाता, जिस तरह से अभी हालात बन रहे हैं, क्या मनोहर लाल खट्टर दोबारा या नया चेहरा, क्या जानकारी मिल रही है आपको? देखिए हिमानी सोलोनी, जो ये जिस तरह से मंत्री ने ये कहा कि हरियाणा का सीएम फिर से मनोहर लाल खट्टर बन सकते हैं, तो मुझे रणनीति के हिसाब से और टेक्निकली ये बात समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। क्योंकि अगर ऐसा ही है तो सीएम मनोहर लाल खट्टर को कोई खतरा नहीं था कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। वो कोई उनकी सरकार अल्पमत में नहीं आ रही थी जेजेपी के हटने की वजह से जो उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो ये स्ट्रेटजी क्या है इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। क्योंकि आमतौर पर अगर आपके पास बहुमत है, चाहे आपके एक सहयोगी घटक अगर अलग हो जाए तो उनको इस्तीफा देने की जरूरत है। जेजेपी की तरफ से जो लोग मंत्री हैं उनको इस्तीफा देने की जरूरत है, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। इस बीच कांग्रेस एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लेकर आई है। अभी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक अपना पुराना वीडियो रिपोस्ट किया है जिसमें वो कहते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की वेव बनी हुई है और इसीलिए बीजेपी और जेजेपी के बीच समझौता तोड़ने का समझौता हो गया था जाट वोटों को बांटने के लिए। जाट वोटर एक अहम फैक्टर है, बीजेपी से नाराजगी है और ये समझने के लिए ये बताया जा रहा है कि अब बीजेपी ने जाट वोटों को बांटने के लिए जेजेपी को खुद से अलग कर दिया है कि जाट वोटर बटेंगे एनएलडी के बीच, कांग्रेस के बीच और जेजेपी के बीच। और इस बीच जो नॉन जाट हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सुजाता जो आप यहां पर कह रही हैं। और जाहिर सी बात है सुमित कि जब ये वोट बटेगा तो उसका फायदा तो बीजेपी को होगा यहां। बिल्कुल। और इसी बीच बड़ी अपडेट आपको बताएं कि बड़ा बयान यहां पर दिया गया है। खट्टर तीसरी बार सीएम बनेंगे, ये बिड्ढा कहते नजर आ रहे हैं। ये आला कमान का फैसला है क्योंकि खबरें जिस तरीके से सामने आ रही हैं कि एक बार फिर से मनोहर लाल खट्टर ही मुख्यमंत्री पद की शपथ यहां पर लेंगे। और इस बार बड़ी बात यह है कि जेजेपी साथ में सरकार में नहीं होगी, कोई मंत्री शपथ नहीं लेगा और बिना जेजेपी के निर्दलियों के साथ जो है बीजेपी सरकार यहां पर बनाएगी। और मिड्ढा ये कह रहे हैं कि खट्टर तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की जो शपथ है वो यहां पर लेंगे। सलून तो बिल्कुल बड़ी बात ये सामने आ रही है, यही कहा जा रहा है अभी अंदर खाने से जो जानकारी मिल रही है कि खट्टर ही दोबारा मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस तरह के सरप्राइजेस के लिए या चौंकाने वाले फैसलों के लिए जाने जाती है। और अभी क्योंकि लोकसभा चुनाव है तो किस तरह की रणनीति रहती है, क्या कुछ फेरबदल होता है? मेरा मानना गठबंधन को लेकर एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को निभाते हुए उन्होंने ऐसा किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक बार फिर दोबारा आज जो शपथ होगा तो माननीय मनोहर लाल जी ही शपथ लेंगे। ये ऊपर वालों का आपसी जो भी रहा होगा, मैं उसमें कुछ कहना नहीं चाहता जिस वजह से गठबंधन टूटा है, क्योंकि ये आपसी ये कहूँगा जो आला कमान है उनका अपना फैसला है और इस फैसले को देखते हुए हम उनको स्वीकार करते हैं।
तो मिड्ढा को यहां पर आप सुन रहे थे, हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अब यहां पर यह देखना होगा कि वाकई, क्योंकि गणेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश, पहले तक खबर यह आ रही थी कि पूरा सब बदल डालेंगे, क्योंकि बीजेपी की रणनीति यही रही है, हमने पिछले कई बार में देखा है। और अभी क्या यहां देखने को मिल सकता है, क्योंकि खट्टर का नाम एक बार फिर से तैरने लगा है कि वही मुख्यमंत्री होंगे और बाकी जो मंत्री हैं वो बदल जाएंगे। क्या यहां पर आप देख रहे हैं, क्या रणनीति, क्या समीकरण बनते नजर आ रहे हैं? देखिए हिमानी, जिस तरीके से अगर बीजेपी के आप देखें ना, किस तरीके से बीजेपी, जो नई बीजेपी काम कर रही है वो चौंकाती है आपको। चाहे मुख्यमंत्री बनाने को लेकर हो, चुनावी मैदान में उतरने को लेकर हो, उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करने को लेकर हो, वो आपको चौंका देती है और किसी को भनक भी नहीं लग पाती है। उसी तरीके से कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मनोहर लाल खट्टर की तारीफ करते हैं एक्सप्रेस वे के काम को लेकर, और उसके बाद जिस तरीके से हलचल अगले दिन की सुबह में आपको इस तरीके से हलचल देखने को मिलती है, अलग अलग तरीके से बातें निकलने लगती है। एक दूसरी बात यह होती है कि जेजेपी के जो अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला की, उनके बीजेपी के जो अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुलाकात होती है, करीब 20 से 25 मिनट की मुलाकात होती है। 2 सीट मांगते हैं भिवानी और हिसार, और जो बात पता चलती है कि बात नहीं बन पा रही है, बीजेपी उन्हें 1 सीट 1 पक्ष देने के तैयार में है और एक धड़ा चाहता है कि लोकसभा का चुनाव हो जो बीजेपी अकेले चुनावी मैदान में जाए। तो दूसरी तरफ बड़ी बातें बता रहे हैं, आपके पास हम वापस लौटेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर इसी से जुड़ी दर्शकों को पहले बता देते हैं। सियासी हलचल पर दीपेंद्र हुड्डा का भी रिएक्शन आ गया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि जो हो रहा है वो जन भावना के खिलाफ है, स्थिति पर हम नजर बनाए हुए हैं। दीपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं, जिस तरह के हालात बने हुए हैं, ये कहा है कि जन भावना के खिलाफ है और स्थिति पर हमारी नजर बनी हुई है। नजर बनी है। और इससे पहले दावा यह भी किया जा रहा था कि जेजेपी और कांग्रेस, क्योंकि दावा कर रही थी कि संपर्क में, जो हरियाणा में जो सब हो रहा है वो हरियाणा के जन भावना के दबाव में हो रहा है, और हरियाणा की जन भावना, जनता ने मन परिवर्तन का बना लिया है। हर वर्ग इस सरकार से नाराज है, निराश है, और हरियाणा के जन जन से यही आवाज़ आ रही है कि हरियाणा में बदलाव तय है। अब ये जो सब हो रहा है उसी के दबाव में हो रहा है। क्या हो रहा है पूरा एक बार सारा घटनाक्रम हो जाए, तब विस्तार पे उससे हम टिप्पणी कुछ करें। दीपेंद्र हुड्डा का ये कहना नजर बनाए हुए, लेकिन सिर्फ नजर ही बना सकते हैं, आंकड़े इनके पास वो नहीं है गणेश कि ये कुछ तब्दील कर सकें। लेकिन अगर हम बात करें बीजेपी की, तो निर्दलीय अगर साथ आते हैं तो क्या मंत्रिमंडल में अब नए चेहरे, निर्दलीय चेहरे भी देखने को मिल सकते हैं? आपने एक बात कही ना, आंकड़े नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरीके से बयानबाजी बीजेपी के पास 41 है, और निर्दलीय और अलग अलग लोग अगर मिलकर साथ आते हैं तो बीजेपी वो जादुई आंकड़ा को छू लेती है। अब देखने वाली बात है जिस तरीके से जो पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया है कि कौन नया चेहरा होगा, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से हमने देखा है कि जो भी मंत्री परिषद, जो मंत्री बनता है, पूरी तरीके से नए चेहरे देखने को मिलते हैं। अब बीजेपी चाहती है कि नई पीढ़ी आगे है और अपनी कमान वो संभाले, आगे बीजेपी को लेकर चले। हमने अभी हरियाणा लगातार, जैसे मध्य प्रदेश में देखा, छत्तीसगढ़ में देखा, राजस्थान में देखा कि किस तरीके से बीजेपी ने नए चेहरों को मौका दिया कि आगे आए और वहां का नेतृत्व आप संभाले। कुछ इसी तरीके से यहां पर भी होते हुए हम मंत्रिपरिषद के अंदर देख सकते हैं। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेंगे और यह सारा कार्यक्रम आज शाम तक होते हुए दिखाई पड़ेगा और मंत्रिपरिषद में नए चेहरे भी दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि देखिए, लोकसभा चुनाव भी है, महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 370, बीजेपी पार, एनडीए 400 और उसी के लिए ये साम दाम दंड भेद जो है वो दरअसल रणनीति अपनाई जा रही है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि एक 45 मिनट की जो मीटिंग है जेपी नड्डा और दुष्यंत चौटाला की, उसने ये सब कुछ बदल दिया है इस वक्त। लेकिन एक और बड़ी खबर जो आ रही है वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुरुग्राम में मनोहर